कब्रिस्तान में तदफीन मुकम्मल हो चुकी थी। मिट्टी अभी तर थी और खामोशी ऐसी थी जो चीखों से भी ज्यादा भारी महसूस हो रही थी। बाबू कब्र के पास बैठा था। इसकी आंखें खाली थीं और चेहरा टूटा हुआ। कुछ फासले पर इसका बाप खड़ा था, जिसके हाथ में कुदाल थी जो अभी भी मिट्टी में लिथवी हुई थी। लेकिन अब वो हाथ कांप रहे थे, जैसे वो सिर्फ कब्र नहीं, अपनी हिम्मत भी दफना चुका हो। बाप की आंखों में थकन थी, दर्द था और एक ऐसी शिकस्त जो लफ्जों में नहीं आती। बाबू ने आहिस्ता से मिट्टी को छूते हुए कहा, बानो, तुम भूख से नहीं मरी। तुम्हें लोगों की बेहिस्सी ने मारा है। वो लम्हा जैसे वक्त में जिम गया था। ना आवाज थी, ना हरकत, सिर्फ एक ऐसी खामोशी जो सीने पर पत्थर बनकर बैठ गई थी। फिर बाबू आहिस्ता से उठा और बगैर पीछे देखे कब्रिस्तान से चल दिया। तदफीन के बाद घर में तज़ियत के लिए आने वाले मेहमान जमा थे। महल्ले वालों ने पैसे इकट्ठे करके खाने का शाहाना इंतजाम किया था। दस्तरखान बिछे थे, देगे खुली थी, गोश्त कौरमे की इश्तिहा अंगेज खुशबू फैली हुई थी और ताज़ा नान बहुत खस्ता लग रहे थे। लोग खामोशी से बैठे थे, मगर बाबू के लिए ये सब बहुत देर से आया था। इसके जहन में बानो का वो आखिरी वक्त किसी खंजर की तरह चल रहा था, जब वो एक एक लुकमे को तरसती तड़प रही थी और कोई साथ नहीं था। उसने दिल में सोचा कि आज सब साथ खड़े हैं, मगर जब उसे जिंदगी की जरूरत थी तब कोई नहीं था। याद रखो, मुर्दे को कंधा देना सवाब सही, मगर जीते जी किसी का सहारा बनना इससे कहीं बड़ा सवाब है। इस दिन के बाद बाबू के अंदर का मासूम लड़का मर गया और एक फौलादी इंसान पैदा हुआ। उसने भूख को अपनी ताकत बनाया, रातों की नींदें कुर्बान की और फटी हुई किताबों में अपना मुस्तकबिल तलाश किया। जब जिस्म थकता तो उसे बानो की वो खाली आंखें याद आ जाती, जब कलम पकड़ने की हिम्मत ना रहती तो उसे बानो के सूखे हुए हाथ याद आते। वो टूटता, गिरता, सिसकता, मगर फिर बानो का दर्द उसे सहारा देकर खड़ा कर देता। उसने हर आंसू को मेहनत के पसीने में बदला और बिलाखिर वो दिन आ ही गया जब वो एक बावकार ऑफिसर बन गया। वक्त गुजर गया, ओहदा मिल गया, लेकिन इसके सीने के अंदर बानो का वो जख्म आज भी जिंदा था। कुछ अरसे बाद वो वापस अपने इसी महल्ले आया जहां से उसकी तकलीफ दे कहानी शुरू हुई थी। इसने वहां एक लंगर खाना शुरू किया और उसका नाम रखा बानो दस्तरखान। पहले दिन एक देग पकी, चंद जरूरतमंद आए और खाना तकसीम हुआ। बाबू, जो अब एक बड़ा अफसर था, खुद अपने हाथों से हर प्लेट दे रहा था। वो रोज दस्तरखान पर एक ही ऐलान करता, अगर आप अपने बच्चों को खुला नहीं सकते तो उन्हें बानो दस्तरखान पर छोड़ जाएं, मगर उन्हें भूखा मत सोने दे। वो हर बच्चे को देखकर कहता, ये खाना नहीं है, ये बानो के नाम एक वदा है कि अब कोई यहां से भूखा नहीं जाएगा। रात के सन्नाटे में इसी दस्तरखान के पास बाबू अकेला बैठा आसमान को देख रहा था। इसकी आंखों में सुकून की एक अजीब लहर थी। वो आहिस्ता से बोला, बानो, आज तुम सिर्फ मेरी याद नहीं हो, तुम एक जिम्मेदारी बन चुकी हो जो सैकड़ों घरों के चिराग जलाएगी। इख्तिताम, कुछ दर्द इंसान को तोड़ते नहीं हैं, बल्कि उसे एक ऐसा रास्ता दे देते हैं जो दूसरों की जिंदगी बदल देता है।